तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी के शुरू में हम लो नाम के एक बहुत ही खतरनाक एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अपने कुत्ते जैक्स के साथ अपने घर में रहती है। इसके बाद वो अपने घर के पास एक गड्ढा खोद करके एक बॉक्स को बाहर निकालती है। उस बॉक्स में कुछ डॉक्यूमेंट रखे हुए थे। लियो उन डॉक्यूमेंट को बाहर निकालती है और आग लगा करके उन्हें जला देती है। फिर उसके बाद वो एक सुसाइड लेटर लिखती है। इसके बाद वो कुर्सी पर बैठ करके सुसाइड करने लगती है ताकि अपने आप को गोली मार करके दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना सके। फिर थोड़ी देर बाद हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद कहानी कुछ दिन पहले फ्लैशबैक में जाती है और हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो हिरन का शिकार कर रही थी और फिर ये बैंक जाती है ताकि अपने सारे पैसे निकाल सके। पैसे निकालने के बाद जब ये अपनी गाड़ी के पास जाती है तभी हम एक शरीफ को देखते हैं जो उसकी गाड़ी के पास ही खड़ा हुआ था। दरअसल इस बूढ़ी औरत की गाड़ी में मारा हुआ हिरन होने की वजह से वो शरीफ उसे सवाल करने लगता है। तब लियो उसे बताती कि हिरन अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गया था। इतना कहने के बाद वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती और यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे एक बहुत ही भयंकर तूफान आने की न्यूज मिलती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अमेना नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो अपनी बेटी वी के साथ छुपन छुपाई का खेल खेल रही थी। इसके बाद ये माँ बेटी तूफान से बचने की तैयारी में लग जाते हैं। यहाँ पर वी अपनी माँ हैना से अपने बाप फिलिप के बारे में पूछने लगती है, लेकिन हैना उसकी बात टालते हुए फिर से उसे गेम खेलने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर वो बूढ़ी औरत लो आती है और हैना से यहाँ पर किराया देने के लिए कहती है। तभी इतने में भी उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। तब वो बूढ़ी औरत उसे डांटती है और अपने घर पर चली आती है। इसके बाद हम कृष्ण नाम के एक लड़के को देखते हैं जो हैना के पास आता है और कहता है कि मैं शहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ सामान चाहिए तो बता दो। तब हैना उसे ना में जवाब देती है। फिर क्रिस थोड़ी देर लाइन मारने के बाद यहाँ से चला जाता है। उधर वो बूढ़ी औरत अपनी याद में बैठी हुई इन सारी चीजों को देख रही थी और मनी मन में सोच रही थी कि काश कोई बुढ़ा मुझे भी मिल जाता। तभी हम देखते हैं कि तूफान की शुरुआत हो चुकी थी और इसी बारिश में क्रिस हमें शहर की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। तभी रास्ते में एक आदमी मिलता है जो क्रिस से लिफ्ट मांगता है। तब क्रिस उसे लिफ्ट देते हुए कहता है कि आ जाओ भाई, गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तो तूफान तुम्हारी माँ बहन एक कर देगा। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से वो आदमी क्रिस पर हमला कर देता है। इससे इनकी गाड़ी भी सड़क में रुक जाती है। आखिर ये आदमी कौन था और उसने क्रिस पर हमला क्यों किया था, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। हमें फिर से हैना और उसकी बेटी वी दिखाई जाती है। यहाँ पर वी उस बुरी औरत के लिए फ्रेंडशिप ब्रेसलेट बना रही थी। तब हैना अपनी बेटी को उसके बाप के बारे में बताने लगती है। तभी अचानक से वो बोलते बोलते रुक जाती है। उधर हम उस बुरी औरत को देखते जो आँख के पास बेटी भी कुछ फोकस को जला रही थी। तभी हमें फ्लैशबैक में कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती है। दरअसल ये किसी जंग के सीन थे। फिर हमें कहानी वाला शुरू का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बुरी औरत एक लेटर लिख रही थी कि अगर तुम्हारा है तुम इसे भेज देना और 2 कप मैनी का फूड मैंने फ्रिज में रख दिया है। फिर वह लिखती है कि जिस इंसान ने मुझे अच्छा बनाया उसी ने मेरी माँ बहने करके मुझे बुरा बना दिया। इन बातों से हमें पता चलता है कि इस बूढ़ी औरत ने जो अपने पास में किया था उसे लेकर के ये बहुत ज्यादा पछता रही थी। वहीं हम हैना को देखते हैं जो अपनी बेटी को सुला रही थी। तभी अचानक से उसे कोई आवाज सुनाई देती है और यहाँ की लाइट चली जाती है। अब वो जैसे ही फिर उसको चेक करने के लिए जाती है तभी कोई उसके घर के अंदर घुस जाता है और उसकी बेटी वी को बेहोश करके अपने साथ में ले जाता है। उधर हैना फिर उसको चेक करने के बाद जैसी बाहर की तरफ देखती है तभी उसे क्रिस की गाड़ी दिखाई देती है जिसे किसी ने मार करके गाड़ी में बांध दिया था। फिर अचानक ही से अपनी बेटी वी का ख्याल आता है और ये रूम की तरफ भागने लगती है, लेकिन तब तक वी को कोई उठा करके ले जा चुका था। उधर वो बूढ़ी औरत फिर से अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी। तभी यहाँ पर हैना आ जाती है और उसका मोबाइल यूज करने लगती है, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। जब उस बूढ़ी औरत को इस बात का पता चलता है तब हैना को अपने साथ गाड़ी में बैठाती और गाड़ी को स्टार्ट करने लगती हो, लेकिन अब गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वो देखते कि किसी ने गाड़ी में बम लगा दिया था। जैसे ही दोनों गाड़ी से उतर करके भागने लगती है तभी वो बम ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत घर से कुछ चीजें लेती है और फिर हैना और डॉग को साथ लेकर के बारी बारी इसमें निकल पड़ती है। रास्ते में हैना उस बूढ़ी औरत को अपने हस्बैंड फिलिप के बारे में बताते हुए कहती है कि वह एक सोल्जर था और एक बहुत ही खतरनाक आदमी था, लेकिन अब वो मर चुका है, आखिर उसे वापस कैसे लाया जा सकता है। फिर अगले सीन में हम हैना के हस्बैंड फिलिप को देखते हैं जो वी को अपने साथ में ले गया था और एक जंगल में रह रहा था। वो वी के कानों में एक ईयरफोन लगा करके वहाँ से चला जाता है। उधर हम उस बूढ़ी औरत और हैना को देखते हैं जो वी को ढूंढते हुए घर के करीब पहुंच गए थे। जब ये झाड़ियों में छुप करके देखते हैं तभी इन्हें 2 आदमी दिखाई देते जो उस घर के बाहर खड़े हुए थे। यहाँ पर वो बूढ़ी औरत हैना को एक छोटा चाकू और एक गन देती है और उसे जैक्स के साथ यहीं पर छोड़ करके उस घर की तरफ जाने लगती है। वो उन
उन आदमी के पास जाकर के कहती कि मैं जंगल में भटक चुकी हूँ और मेरी तबीयत भी खराब है, मेरा कुत्ता भी खो चुका है। ये बूढ़ी औरत कॉल करने के लिए इन आदमी से फोन मांगती है और कहती कि मैं थोड़ी देर तुम्हारे घर में आराम करना चाहती हूँ। ये बुढ़िया इन आदमी को अपना नाम मार्ता बताती है। तब एक आदमी उसे अपने घर में ले आता है, जबकि दूसरा बार बैठ कर के सूप पी रहा था। घर में जाने के बाद जब ये बूढ़ी औरत उस आदमी से बातें कर रही थी, तभी उसे यहाँ पर वी की जैकेट दिखाई देती है और उसी के ऊपर उसे तेरान की यहाँ कोई चीज दिखाई देती है। अब इनमें से एक आदमी को इस बूढ़ी औरत पर डाउट होने लगता है। तभी वो सीटी मारती है तो जैक्स के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। ये बुढ़िया इस आदमी से कहती कि ये तो मेरे डॉग की आवाज है। जब वो खड़ी होने लगती तभी दूसरा आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी ये बूढ़ी औरत गनशॉट उसके मुंह पर मार देती है। जब दूसरा आदमी उस पर हमला करने की कोशिश करता है तभी उसे भी गोली मार करके दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना देती है। फिर वो दूसरे आदमी के साथ काफी देर तक बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट करती रहती है। उसे आत्मरा करने के बाद पूछती कि बता आरामजादे दी कहाँ है। तब वो आदमी घबरा जाता है और कहता है कि वो उसे गल में ले गया है। इसके बाद ये बूढ़ी औरत इस आदमी को भी मार करके जान से खत्म कर देती है। इतने में हैना भी जेफ्स को लेकर के यहाँ पर पहुंच गई थी। फिर ये वॉकी टॉकी और कुछ सामान उठाते हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं। यहाँ पर हैना हैरान होते हुए उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि आखिर तुम इतने बूढ़े होने के बावजूद भी इनकी माँ बहन ने कैसे कर दी। तब वो बूढ़ी औरत कहती कि मैंने कई सारे सीआईओ में लेकर के अपनी माँ बहन ने करवाई है। वहीं दूसरी ओर हम वी को फिलिप के साथ में देखते हैं जो उसे लेकर के कहीं जा रहा था। तभी वी उसे कहती कि मुझे बहुत तेज सुसु आ रही है। तब वो अपनी गाड़ी की एक जगह पर रोक देता है। उधर रहना वो बूढ़ी औरत एक पुल के पास पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत ही गहरी खाई थी। यहाँ पर ये बूढ़ी औरत अपने डॉग जैक्स को वापस घर जाने के लिए कहती है। इसके बाद जब ये दोनों इस पुल को पार करने लगते हैं तभी उस बूढ़ी औरत का हाथ पैरालाइज हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। हैना भी उसे बचाने के चक्कर में नीचे गिर चुकी थी। तब हैना वॉकी टॉकी के जरिए उसे मदद दिलाने लगती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसे मना करते हुए कहती है कि ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। अब ये दोनों किसी तरीके से एक नदी किनारे पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर इन्हें एक शिप दिखाई देता है जिसमें वी का टॉय भी पड़ा था। ये देख करके हैना उस बूढ़ी औरत के गले लग करके रोने लगती है। तब भी उस बूढ़ी औरत को दूर से धुआं होता हुआ दिखाई देता है। तो वो हैना को वॉकी टॉकी से मदद दिलाने के लिए पहाड़ों की तरफ जाने के लिए कहने लगती है और खुद उसी तरफ निकल पड़ती है जहाँ से धुआं आ रहा था। उधर फिलिप वी के साथ पहाड़ों पर बैठा हुआ था। वो वी के हाथ पर काला निशान लगा करके पत्थर पर लगाता है और कहता है कि हमेशा यहीं पर रहेंगे। उधर हैना पहाड़ों पर पहुंच करके शरीफ से बात करती है और उसे बताती कि मेरी बेटी वी को उसके बाप फिलिप ने किडनैप कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ी औरत वी और फिलिप के पास पहुंच करके गन पॉइंट कर देती है। फिलिप उस बूढ़ी औरत को धमकी देते हुए कहता है कि अभी वही बुढ़िया चुपचाप से इस गन को नीचे रख दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फिलिप इसी बूढ़ी औरत का बेटा है। वो बूढ़ी औरत फिलिप से कहती कि आखिर तूने वी को किडनैप क्यों किया। तब फिलिप कहता है कि सबसे पहले तू ये बता कि तूने मुझे क्यों नहीं बचाया था। इस पर वो बूढ़ी औरत कहती है कि अगर मैं तुझे बचाती तो सब लोग मारे जाते। वो बूढ़ी औरत वी को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन जब वो नहीं मानता है तो उनके बीच में WWE की फाइट होने लगती है। काफी देर तक फाइट करने के बाद फिलिप इस बूढ़ी औरत के कंधे पर चाकू मार देता है और यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर वो बूढ़ी औरत फ्लैशबैक में देखती है कि कोई एक बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ में ले जा रहा है और वो बच्चा मॉम मॉम चिल्ला रहा था। उधर पुलिस स्टेशन में हम उस शरीफ को देखते हैं जिसके पास एक आदमी का कॉल आता है। वो उसे उस बूढ़ी औरत के बारे में बताते हुए एक आदमी की फोटो भी भेजता है। दरअसल ये तस्वीर एक आर्मी ऑफिसर की थी। वो अनजान आदमी शरीफ को इस मामले से दूर रहने के लिए कहता है। साथ ही ये भी बताता है कि फोटो वाले आदमी ने काफी सारे लोगों का कत्ल भी किया था और वो बूढ़ी औरत CIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। तभी यहाँ पर हैना आ जाती है और लू को जख्मी देख करके उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। यहाँ पर उसे वो सारे नोट्स मिलते हैं जिन्हें फिर छोड़ करके यहाँ से भाग गया था। जब हैना उनके बारे नहीं पूछती है तभी ये बूढ़ी औरत उसे सारी बात बता देती है। वो बूढ़ी औरत हैना से कहती कि वो इन्हें सेफ रखने के लिए यहाँ पर लेकर के आई थी। इतना सुनते ही हैना को बहुत ही खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चीखते चिल्लाते हुए यहाँ से अकेली निकल जाती है। अब जैसी सुबह होती है तभी यहाँ पर शरीफ आ जाता है। तभी वो बूढ़ी औरत इसे टकमा देख करके उसका स्कूटर लेकर के यहाँ से भाग जाती है। उधर हैना भी वी और फिलिप तक पहुंच चुकी थी। यहाँ पर फिलिप हैना से उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछता है। तभी हैना फिलिप पर गन पॉइंट करके वी को नीचे भेज देती है। तब फिलिप उसे गन नीचे रखने के लिए कहता है, लेकिन तभी हैना उसके हाथ और पैरों में गोली मार देती है। अब फिलिप भी हैना पर हमला कर देता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक जबरदस्त तरीके की फाइट शुरू हो जाती है। हैना फिलिप के हाथ में चाकू घुसाकर के नीचे आ जाती है और वी को अपने साथ में चलने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर वो बूढ़ी औरत भी पहुंच चुकी थी। फिलिप ने बेसमेंट में एक बॉम्ब भी लगा रखा था। वो बूढ़ी औरत इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देती है। इसके बाद हैना और वो बूढ़ी
बूढ़ी औरत एक छोटे दरवाजे से बाहर निकलते हैं। इतने में सीआईए वाले भी हेलीकॉप्टर लेकर के पहुंच गए थे। उन्हें देखकर कि वो बूढ़ी औरत भी यहाँ से भाग जाती है। अब ऐना भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वो बूढ़ी औरत मिल जाती है। तभी वो ऐना को स्टिक लाने के लिए कहती है। इसी बीच फिलिप भी बाहर आ चुका था और वो बूढ़ी औरत स्टिक को रेडियो से कनेक्ट करके लाइट हाउस को डाल देती है। इसके बाद वो ऐना और वी को जैक के साथ घर पर भेज देती है। यहाँ पर ये बुढ़िया ऐना को उस लेटर के बारे में बताती जो उसने उसी के लिए लिखा था। उनके जाने के बाद फिलिप और इस बूढ़ी औरत के बीच बहुत ही खतरनाक तरीके की फाइट शुरू हो जाती है। तभी फिलिप अपनी माँ के पैर में एक रोड स्टेप कर देता है, फिर उसे गले में मिलकर के रोना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर सीआईए का हेलीकॉप्टर आता है और इन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिससे फिलिप और उसकी माँ दोनों ही डूब करके मर जाते हैं। इसके बाद सीआईए वाले ऐना के पास पहुंचते हैं और उससे उन डॉक्यूमेंट के बारे में पूछने लगते हैं। तब ऐना कहती कि अगर वो बुढ़िया उन डॉक्यूमेंट के बारे में बताती तो सीआईए की आखिर स्पाई कैसे बनती। इसके बाद हैना और भी एक शिप के जरिए दूसरे शहर जाते हुए दिखाई देते हैं और इसी सीन के साथ एक कहानी लूलिया पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।